जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर। जब कोई इंसान कार्य करता है तो अपना निर्वाह करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यवहारिकता के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो कार्य करता है, उन्नति के लिए कार्य करता है। कार्य पर किसका आधिपत्य होता है? चाहे वो किसी भी तरीके का कार्य हो, उस पर आधिपत्य होता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बुध का। और बुध जो है वो बुद्धि का भी कारक है। कार्य भी तो बुद्धि से किया जाता है। जब बुद्धि चलेगी, जब दिमाग चलेगा, जब चतुराई चलेगी, जब हाथ पैर चलेंगे, तभी तो काम होगा। और काम कैसे होता है? जब वो बुध आपको चालना देता है तब काम होता है। वैसे इसमें दूसरे भी कई ग्रह इन्वॉल्व होते हैं, मंगल, सूर्य जैसे, लेकिन बुध को मेन बुद्धि का कारक, व्यवसाय, व्यापार और कार्य का कारक माना जाता है। वहीं पर ये जो कार्य किया जाता है, ये कार्य करने के बाद हमारी अपेक्षा क्या होती है? फल प्राप्ति की। और फल प्राप्ति क्या है? पैसा। और पैसा क्या है? वो शुक्र है। पैसा क्या है? वो महालक्ष्मी है। तो बुध जो है वो कार्य का स्वामी हुआ, आधिपत्य उसका कार्य पे हुआ, और पैसा जो है उस पे आधिपत्य हुआ शुक्र का, क्योंकि वो सुख देता है, क्योंकि वो आनंद देता है, क्योंकि वो दुनिया का हर साधन दिलवाता है आपको, क्योंकि वो दुनिया की हर सुविधा आपके कदमों में लाके रखता है। और ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन सा ग्रह करता है? ऐसा आनंद, ऐसी खुशी, ऐसा मजा देता है शुक्र। तो जब बुध शुक्र के घर में जाता है तो होता क्या है? हम बुध एक व्यवहार कुशलता और व्यवसायिकता का ग्रह हम मानते हैं उसको। और वो जब माया के स्वामी, पैसों के स्वामी, महालक्ष्मी के स्वामी शुक्र के घर में जाता है, तब वहां पर वो बुद्धिमानी से जो पैसा प्राप्त करने की कोशिश करता है, वहां पर उससे वो पैसा प्राप्त हो जाता है। दोनों ही मित्र हैं आपस में। बुध का और शुक्र का घनिष्ठ संबंध है, मैत्री है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। तो बुध के अधिपत्य देवता कौन से हैं? बुध के अधिपति देवता होते हैं श्री हरि, विष्णु या कृष्ण। और शुक्र के अधिपति देवी कौन सी होती है? दुर्गा मां, चंडी या महालक्ष्मी। तो जब श्री हरि, विष्णु लक्ष्मी के घर जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। और यही मेरे इस वीडियो का जो है थंबनेल है कि बुध चले तुला के घर। तुला राशि जो शुक्र की राशि है, परम मित्र की राशि है, एक संतुलित राशि है, उसके घर एक बुद्धिमान व्यक्ति चला। उससे क्या होगा? बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता के कारण एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और एक दूसरे को सपोर्ट करने के कारण यहाँ पर बढ़ेगी चतुराई, यहाँ पर बढ़ेगी बुद्धिमानी, यहाँ पर व्यवसाय होगा, यहाँ पर सुख पाने की पूरी लालसा भी होगी और कोशिश भी होगी और प्रयत्न भी किए जाएंगे और यश भी मिलेगा। इसके साथ साथ क्या होगा? यहाँ पर आपको मौके मिलेंगे मीडिया में, कार्यों में, व्यवसाय में आगे बढ़ने के। यहाँ पर और क्या होगा? यहाँ पर आपकी दिमागी हालत अच्छी होगी, क्योंकि आप हर सुख की प्राप्ति करेंगे। मनोरंजन से लेके, आध्यात्मिकता से लेके, खुशियों से लेके, कार्य से लेके, हर चीज की प्राप्ति आपको होने वाली है। बशर्ते आप करते क्या हैं, ये डिपेंड करता है। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को या जो भी नए आते हैं मेरे चैनल पर, याद रखें कि आप क्या करते हैं, इस पर ही ग्रहों की मीमांसा डिपेंड करती है। आपने किया ही नहीं, कितना भी अच्छा ग्रह आके चला गया और आपने नाक से मक्खी हटाई नहीं, तो मक्खी वहां ही बैठी रहेगी, कुछ नहीं होने वाला। तो उठिए, कर्म कीजिए। अच्छे दिन आए हैं, अच्छा योग आया है। उन लोगों के लिए खास स्थानांतरण का फर्क पड़ेगा बुध के तुला राशि में जाने का, जो बुध लग्न के हैं, जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि, और जो लोग तुला राशि, वृषभ राशि के हैं, उनको भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उन लोगों पर भी ज्यादा असर पड़ेगा जिसकी बुध की या शुक्र की महादशा, अंतरदशा वगैरह चल रही हो, और उन लोगों पर भी इसका ज्यादा असर पड़ेगा जो इन्हीं के बुध और शुक्र के नक्षत्रों में पैदा हुए हों। तो चलिए पहले हम जान लें कि बुध क्या है और शुक्र की तुला राशि क्या है। तो बुध बुद्धिमत्ता के स्वामी आपके बॉडी में, पूरी त्वचा में फैल गए हैं वो, तो पूरी त्वचा पे ही उनका आधिपत्य हो गया। तो नाक, कान, गला, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, आपकी दिमागी अवस्था, इन सब पर बुध का
अधिपत्य होता है, आपका ज्ञान, आपकी वाणी, आपकी भाषा, इस पर बुध का अधिपत्य होता है। वहीं पर शुक्र क्या होता है? शुक्र होता है आपका अंदर का आनंद, आध्यात्मिक हो, भले सांसारिक हो, भले भौतिक हो, भले मायावी हो, ये सब शुक्र के कारण है। जितने भी सुख प्राप्त हैं आपको, चाहे वो सुगंध के सुख से लेके आप बाहर कोई प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं भौतिक जगत में, उस सारे सुखों से, मनोरंजन के, आर्ट, मीडिया, सभी के, खूबसूरती के, क्रिएटिविटी के, फैशन के, हर चीज के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र महालक्ष्मी है, तो जिसका शुक्र अच्छा होता है उसके जीवन में लक्ष्मी का पदार्पण हो जाता है। और ऐसे योग लेकर बुध 10 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं 11:19 पर। जहां पर विराजमान रहेंगे वो 18 दिनों के लिए, 18 दिनों के बाद 29 अक्टूबर को वो बुध जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब ये जाएंगे तुला राशि में तो चित्रा नक्षत्र में रहते हुए जाएंगे। चित्रा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है और ये 4 दिन तक थोड़ा सा अपना जलवा नहीं दिखा पाएंगे, ये मैं अभी से कहती हूँ। 10 से लेकर 14 तक इसका कोई जलवा आपको खास नजर नहीं आएगा, क्योंकि मंगल जो है बुध को आगे बढ़ने नहीं देंगे ज्यादा, जिसके नक्षत्र में बुध चल रहे हैं। और 14 तारीख से फिर बुध जोरों पर आएंगे, जहां पर वो स्वाति नक्षत्र में जाएंगे और फिर उसके बाद 22 तारीख को विशाखा नक्षत्र में जाएंगे। वहीं विशाखा में रहते हुए फिर 29 को यह वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से 14 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर मतलब 6, 7, 8 दिन का एक ऐसा समय आपके पास, एक चंक ऐसा आता है जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब बेसिकली बुध को मेमोरी का, सीखने का, भाषा का, वाणी का, तर्क कुतर्क का, लेखन का, संचार का, हर चीज का, टेलीकॉम का, हर चीज का माध्यम माना जाता है। और क्योंकि माध्यम सक्रिय हो गया इसलिए समाज में सुख और लालसा फैलेगी, लोगों को आगे बढ़ने की सृजनात्मक शक्तियां बढ़ेंगी। और तुला राशि क्या है? संतुलित राशि है, तुला है उसके हाथ में, वो संतुलन बनाए रखती है, किसी भी चीज में एग्रेशन या किसी भी चीज में गलतियां होने नहीं देती है। तो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि बुध का तुला राशि में प्रवेश बड़ा ही शुभ रहने वाला है। चलिए आइए, अभी तक की चर्चा हमारी ठीक ठाक है तो प्लीज जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मैं हमेशा लग्न के अनुसार ही बताया करती हूँ, लेकिन ज्यादातर जब बात चलती है गुरु राहु शनि और केतु की, तब हम विचार करते हैं चंद्र का भी, राशि का भी, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इस राशिफल को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए, कंसल्टेंसी के लिए शुल्क निहित है, मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है। बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन में कुछ उपाय हैं, वो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। और बिना देर लगाए अब मैं आपको बता दूं कि बुध के और शुक्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं। जिन लोगों के लिए बुध कारक है, शुक्र कारक है, वो बुध शुक्र के उपाय अवश्य करें। और मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हो रहा है इस बुध के स्थानांतरण का, जो कि बड़ा ही शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। और आपको तो पता है एक कॉल आता है और जिंदगी बदल जाती है, तो इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य के लिए अपना काम करते जाना चाहिए और बाकी कृष्णार्पण करना चाहिए। तो मैं मेष से लेकर मीन राशि पर राशि भविष्य बताने जा रही हूँ। मेष राशि के लिए बुध बहुत ज्यादा कारक नहीं होते, फिर भी तृतीय के स्वामी है, फिर भी षष्ठ के स्वामी है। लोन लेने की जरूरत पड़ेगी तो उन्हीं की बात चलेगी, नौकरी पानी है तो उन्हीं की बात चलेगी। चले अपने से पंचम, वो मिथुन राशि से अपने से पंचम गए तो बुद्धिमानी से व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करेंगे, भाई बहनों को साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे, यात्रा करके व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर विवाहित जीवन के साथी के साथ भी काम करने की कोशिश करेंगे। महालक्ष्मी योग में बना तो उन्हीं के साथ, भाई बहनों के साथ या विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर पैसा भी कमाएंगे। और कन्या राशि के भी स्वामी बनते हैं, तो अपने से चले गए द्वितीय, तो अपने से द्वितीय जाने के कारण यहाँ पर पैसा कमाएंगे। अपने लोन्स प्राप्ति से भी उनके जितने साध्य हो सकते हैं उनके पर्पस, और साथ में मीडिया, आर्ट,
क्रिएटिविटी, खूबसूरती के जो काम करते हैं उनका बहुत काम बढ़ने वाला है। यहाँ पर एक बात और याद रखिए, मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी क्योंकि घर में माहौल अच्छा रहेगा, खुशी रहेगी, मनोरंजन रहेगा, सुंदरता बढ़ेगी। और आप अपने आप में एक उपाय कर सकते हैं, अगर आपको किसी प्रकार से ये स्थानांतरण नहीं सुहा रहा है, हालांकि आपकी पर्सनल कुंडली देखनी चाहिए, कोई भी प्रकार से आपको नहीं सुहा रहा है, तो आप जो है गणेश जी की आराधना करें मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन नहीं, और महालक्ष्मी के शरण में जाएं और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप अवश्य करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के आपके लग्नेश हैं शुक्र और उन्हीं की राशि है तुला राशि, जहां पर आपके मित्र जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जा रहे हैं तुला राशि में। अब तुला राशि में जाएंगे तो द्वितीय से पंचम गए और पंचम से द्वितीय गए, ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। धन प्राप्त करने की दोनों ही तरफ से आप अपने परिवार की मदद से धन प्राप्त करेंगे, आप बोलचाल की भाषा से धन प्राप्त करेंगे, आप क्या कहते हैं संचित धन होने की पूर्ण संभावना है, लोन्स मिलने की पूर्ण संभावना है, बुद्धिमानी से नौकरी पाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर आपको कुछ ऐसे काम नजर आएंगे जिसमें आप ननिहाल पक्ष के साथ काम कर सकते हैं, वह बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू रूप से होंगे। एक बीमारी कोई होगी तो उससे मुक्ति बुद्धिमानी से निकालेंगे। और एक बात और याद रखिए कि चेहरे से रिलेटेड कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, बीमारी है तो वो भी ठीक होगी। गले से रिलेटेड कोई समस्या, बीमारी, कॉफ वगैरह तो वो भी ठीक हो जाएगी। बहुत आनंदित अवस्था में रहेंगे आप, और आपके लिए खुशखबरी है, मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगा दिमाग आपका और आपके बच्चों का। अध्ययन विद्या पढ़ाई से थोड़ा मन हटने वाला है तो अपना चिटक के रहिए वहीं पर, तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय नया चल सकता है, कोई व्यवहार अच्छा हो सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब देखिए लग्नेश हैं बुध, अपने से पंचम तुला राशि आपके पंचम में जाते हैं तो एकदम बुद्धि तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा। आपके जो पढ़ रहे हैं लोग उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, या एग्जाम देना है तो एग्जाम बड़े अच्छे होते हैं। इसके अलावा आपके बच्चे भी इसी तरीके से उन्नति करते हैं, व्यवसाय बढ़ता है, बच्चों के साथ मिलकर व्यवसाय बढ़ता है, मित्रों के साथ मिलकर कुछ कामकाज करना चाहते हैं आप ऐसा जिसमें आप कपड़े का या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, डायमंड का, ज्वेलरी का, फैशन डिजाइनिंग का, तो तुरंत से बढ़ता है। माता पक्ष से धन की प्राप्ति होती है, आपके कर्तव्यगारी से धन की प्राप्ति होती है, वहीं पर सुखों की व्यवस्था बढ़ती है, घर परिवार में खुशियां चाहती हैं। वहीं पर आप ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो बोलचाल के व्यवहार थे, बोलचाल के व्यवहार आपकी माता के बोलने से, आपके बोलने से अच्छे हो जाते हैं। वहीं पर एक मानसिक स्थिति, बहुत दिनों बाद आपको शांति मिलने वाली। मैं देखना चाहती हूँ ये जो कन्या का बुध ना दे सका वो तुला का बुध देगा आपको, और ऐसा हुआ कि नहीं हुआ मुझे थोड़े दिन में लिख के बताइएगा, क्योंकि मैं आपको फिर से नॉक करूंगी और पूछूंगी कि मिथुन राशि वालों बुध के तुला राशि में जाने के बाद आपको क्या प्राप्ति हुई, तो मुझे इसका रिजल्ट जरूर बताइएगा। मैं भी सीख ही रही हूँ आपकी तरह, और मेरे हिसाब से इस समय बहुत अच्छा है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, तबीयत के लिए, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, धन कमाना, इन सब के लिए। कर्क राशि, बहुत दिनों से जूझ रहे थे आप माता के साथ, आप जूझते रहते हो माता के साथ, और साथ में अपना गुस्सेबाजी कर रहे थे मंगल के कारण। अब आपके खर्चों वर्चों का जो टेंशन है वो माता ने उठा लिया है। कई सारे यात्राओं में आपको आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, मनोरंजन मिलेगा, धन प्राप्ति होगी, छोटे भाई बहनों की मदद से माता से सुख मिलेगा, वाहन और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ खर्चे भी हो सकते हैं आपके घर पर, आपकी माता पर, वाहनों पर, वो तो खरीदोगे तो होगा ही। प्रेम संबंधों पर भी खर्च हो सकते हैं। वहीं पर बुध चतुर्थ भाव में आता है तो बुध चतुर्थ में बुद्धिमानी से व्यवस्था बदलता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव चंद्रमा का होता है, वह बुध कंफर्टेबल बहुत नहीं होता, लेकिन फिर भी बुध को क्यों अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो एक तो तुला के घर में है, दूसरा बुध बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान होने के कारण वो अपनी व्यवस्था खुद संभालता है। छोटे भाई बहनों से अच्छा कारोबार हो सकता है और उनके साथ मिलकर घर की व्यवस्था भी देखी जा सकती है। सिंह राशि, आपके लाभ भाव और आपके धन भाव के स्वामी, तो आपके लिए मैं हमेशा कहती हूँ सिंह राशि के लिए बुध क्या है, पैसा। अब ये चले गए तृतीय में, तो कैसे कमाएंगे पैसा, एक तो केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति, इन सब से रिलेटेड जो परेशानियां थी वो दूर,
और फिर धन की प्राप्ति हुई जब कन्या के बुध आए और अब यात्राओं पर गए कि और कैसे उसको बढ़ाया जाए। तो लालसा तो इंसान की कभी खत्म नहीं होती। आप वही प्राप्ति में निकले हैं और आपको बहुत मनोरंजन एंजॉयमेंट रहेगी यात्रा में। पैसा भी पाएंगे, परिवार का सपोर्ट रहेगा, बोलचाल की भाषा से कोई लेक्चरर है, कोई बोलने चालने का काम करते हैं, कोई व्यवहारिक कुशलता है तो उससे आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। वहीं पर आपके बड़े भाई बहन, ताया चाचा, छोटे भाई बहन सभी से खुशियां रहेंगी आपको परिवार से। और एक बड़ा ही आनंददायी सब जो ये 10 दिन का पीरियड है ये आपको जाने वाला है। और आपके कुछ ऐसे काम जो बिजनेस से रिलेटेड अटके हुए थे वो भी हो जाएंगे। और इस बात का आनंद कीजिए कि ऐसे समय बहुत कम आते हैं जब चारों तरफ से पैसा आने की स्थिति हो जाए, चाहे शनि हो, चाहे गुरु हो, केतु राहु कितना भी बुरा कर रहे हो, लेकिन बीच में कोई ऐसा समय आता है जब आपके काम बन जाते हैं और आप सोचते हैं प्रभु कृपा हो गई। तो वाकई लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर होने जा रही है। कन्या राशि आपके लग्नेश हैं, आपके दशमेश हैं और लग्न से चले गए द्वितीय, तो बस पर्सनालिटी, मीडिया, क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी प्राप्त हुए पैसे और अपने आपके कॉन्फिडेंस से भी प्राप्त हुए, बोलचाल की भाषा से भी प्राप्त हुए, संचित धन हुआ, परिवार में खुशी छाई। वहीं पर आपके कुछ काम आपके व्यवहारिक ज्ञान से, पिता के सहयोग से, कुछ खेती के, कुछ टेक्नोलॉजी के, टेलीकॉम के, बोलने चालने के, लेक्चरर हैं, सीईओ हैं, पद पर हैं तो इंक्रीमेंट भी हो जाएगा और इंक्रीमेंट से पैसे आएंगे। उस बात की आपको बहुत खुशी है और इसको एंजॉय भी कीजिए। अभी फिलहाल मंगल ने बैंड बजाई हुई थी दशम में बैठ के, तो मंगल तो खैर 20 तारीख को निकलेंगे, तब तक संभाल रहे हैं बुध कमान के बहुत बिगाड़ा किया तुमने, अब मैं कमान संभालूंगा अपनी। और बुध जो है आपको हर प्रकार से आश्वस्त करेंगे कि नहीं तुम काम करो, मैं तुमको पैसा दिलाऊंगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कायम रखो और तुम्हारे कॉन्फिडेंस के कारण तुम समाज पर छा सकते हो, बोलचाल की भाषा से भी समाज पर छा सकते हो। गले वगैरह से रिलेटेड समस्या कुछ होगी, ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड समस्या तो वो भी सॉर्टेड होती नजर आती है मुझे। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए लग्न में ही बुध आ रहे हैं, लग्न में बुध और शुक्र का संयोग, मतलब तुला राशि में पहले शुक्र थे और अब शुक्र और बुध का संयोग बहुत ही शुभ होता है। आप याद रखें कि बुध शुक्र मैंने कहा लक्ष्मी नारायण का जोड़ा, एक श्री हरि है, एक महालक्ष्मी है, पैसा लाता है, व्यवसाय देता है, इज्जत देता है, मान देता है, पालनहारा होता है, लोगों का ध्यान रखता है, अपना भी ध्यान रखता है, साथ में नया नया बिजनेस शुरू हो जाएगा, खर्चे भी अनाप शनाप करेंगे अपने ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब कमा रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं तो। और कई सारे काम आपकी यात्राओं में भी बनेंगे, बड़े भाई बहन, पिता समान लोग या प्रेम संबंध इनकी मदद से भी बनेंगे, अपनी हिम्मत से भी बनेंगे, कायम रहेगी अपनी सारी कौशलता और व्यवहार कुशलता और सुख का दिन आएगा, जैसे सुखों की प्राप्ति होगी, कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा बड़े दिनों बाद, आप बड़ा एंजॉयमेंट की स्थिति में रहेंगे और आपको मुक्ति मिलेगी केतु और के दुष्प्रभाव से। तो केतु के साथ रहते हुए जो बुध फल नहीं दे पा रहे थे अब शुक्र के घर में देंगे और आप अपनी इस स्थिति को एंजॉय कीजिए कि अच्छा अब मेरा अच्छा होने जा रहा है। और आपके लिए मुझे नहीं लगता कोई उपाय करने की जरूरत है, फिर भी आप शुक्र और बुध के उपाय कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब देखिए अष्टमेश और लाभेश हैं और चले गए द्वादश में। अब वृश्चिक राशि के लिए है अच्छा, लेकिन ट्रिकी सिचुएशन है। अष्टम का स्वामी जो है अपने से द्वादश चला जाता है। सबसे पहले तबीयत संभाल लो तो बाकी सब सॉर्टेड है। कामकाज भी विदेश में हो जाएगा, पैसे खर्च होंगे तो जितना कमाया होगा उतना खर्च होगा, क्योंकि केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति का कुछ कारण, कुछ आपका ऊपर से धन आना, कुछ कार्यों से धन आना वही लगने वाला है, पहले आएगा और फिर जाएगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तबीयत थोड़ी नासाज रहेगी, उसको संभालें। और हालांकि प्रेम संबंध से आपको बड़ी खुशी मिलने वाली है, जिनका प्रेम संबंध नहीं है और सिर्फ विवाहित जीवन है वो लोग भी आनंदित रहेंगे और वहां पर आपके विदेश के कार्यक्रम बन सकते हैं जाने आने के, वहां पर कोई व्यवसाय व्यवहार करने की कोशिशें आपकी चल सकती हैं और आपके कुछ मनोरंजक क्षण भी बनेंगे विदेशों में। हालांकि मैं बता दूं कि बुध द्वादश भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के माने जाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप गणेश जी की आराधना करते रहें मंगलवार के दिन। और इससे बड़ा उपाय, या आप हरी सब्जियां खाएं और हरी घास पर चलें, तुलसी पत्ते खाएं, ये भी आपके लिए अच्छा है। धनु राशि, धनु राशि के लिए अब देखिए आपके सप्तमेश, आपके दशमेश, अपने से द्वितीय गया, अपने से पंचम गया,
मज़ा ही आ गया। जब सप्तमेश पंचम गए तो क्या हुआ, विवाहित जीवन के साथी, व्यवसायिक जीवन के साथी दोनों जो बुद्धि से काम नहीं ले रहे थे ना, बुद्धि से काम लेंगे, कैसे पैसा कमाया जाए और आपके साथ मिलकर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। जो झगड़े वाली स्थिति हो गई थी ना मंगल के कारण, उससे बाहर निकलेंगे आप और सुख मिलेगा आपको। किसी विवाद में से भी मुक्ति मिलेगी, बड़े भाई बहन पिता समान लोगों से भी सहारा मिलेगा और आपका कुछ व्यवसाय से धन आने की जो अटक गया था ना पैसा, वो पैसा आएगा और वो पैसा भी आएगा और व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा। केंद्रित रहेगा आपका ध्यान आगे बढ़ने के लिए और आप बुद्धिमानी से कार्य करेंगे, भाषा बड़ी चतुरता से यूज करेंगे। वहीं पर आपको कुछ प्राप्ति हो जाएगी, लोन्स वगैरह से रिलेटेड भी, नौकरी से रिलेटेड कोई धन आना था, इंक्रीमेंट होनी थी वो हो जाएगी, पदोन्नति होनी थी वो हो जाएगी। तो आपके लिए मैं कहूं तो धनु राशि वालों, इतने दिन से मैं कह रही थी आपको कि वर वधु के शादी के योग बने हैं आपके। अब देखिए, मैं कह रही थी आपके शादी के योग बने हैं, अभी तक आपने चयन नहीं किया है या अभी तक आपके संपर्क में कोई वर वधु का बंदा नहीं आया है, तो अब क्या होगा, अब आपके जिनकी शादियां हो गई हैं उनसे उनको लाभ होने वाला है और जिनकी शादियां होने वाली हैं और जिनके वर वधु का चयन अभी चल रहा है, वो गुरु के कारण रुका हुआ है, उनके लिए एक संदेश लेकर मैं यहाँ पर आई कि दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अपना वर वधु का चयन कर लीजिए। मकर राशि के लिए आपके षष्ठ भाव के भाग्य भाव के स्वामी बुध जाकर बैठते हैं अपने से द्वितीय, भाग्य से द्वितीय और षष्ठ से पंचम। तो बुद्धिमानी से सोचेंगे कि शत्रुओं को कैसे हराया जाए, बुद्धिमानी से सोचेंगे नौकरी कैसे प्राप्त की जाए और प्राप्त कर लेंगे। मीडिया हाउस वगैरह से रिलेटेड काम बनेंगे, क्रिएटिव सुखों की वृद्धि वगैरह। और साथ साथ एक बात और याद रखें कि भाग्य से द्वितीय गए तो जो नसीब से काम मिला था उसका नसीब से पैसा मिला और अचानक से कुछ अच्छा अवार्ड रिवॉर्ड मिल गया, पिता से सहयोग, मनोरंजन के कार्य मिले जिसमें आनंद भी आया। काम करते करते बहुत कम लोगों को खुशी मिलती है, लोग टायर्ड हो जाते हैं, आप टायर्ड नहीं होंगे। अब जो काम प्राप्त होगा उससे बड़ी खुशी मिलेगी, मानसिक, शारीरिक और बहुत ही बेचैनी से मुक्ति मिलने वाली है आपको। तो याद रखें, कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके साथ में, थोड़ा एंजॉय भी कर लें। हमेशा कुरबुर चली रहती है साढ़े साथी के कारण, तो अभी फिलहाल आपको इस स्थिति को एंजॉय करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए देखिए, अब आपके अष्टम के स्वामी, अष्टम से द्वितीय, पंचम से पंचम, तो पंचम से पंचम बहुत अच्छी स्थिति है। बच्चों की उन्नति होने वाली है, दिमाग से उन्नति होने वाली है, कार्यों से जो मित्र के कारण हुए हैं, बच्चों के कारण हुए, उससे उन्नति होने वाली है, बुद्धि का विकास होने वाला है और पढ़ाई विद्या अध्ययन के मार्ग बड़े प्रशस्त होंगे। जिनको फॉरेन जाना है उनके मार्ग प्रशस्त होंगे, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। कुछ लोग पढ़ाई को आगे बढ़ के करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मंगल से त्रस्त थे आप, अब मुक्ति मिलेगी बुध की शुभता के कारण। अष्टम से निकल गए बुध, तो अष्टम से निकल गए तो अब तबीयत भी ठीक होने लगी, थोड़ा पैसा भी आया नए कार्य से, भाग्य खुला, नए नए काम बनेंगे, नई नई यात्राओं पर जाएंगे और कुछ न कुछ नया प्राप्त कर ही लेंगे अपने बल पर। पिता से सहयोग मिलेगा, मजा आएगा आपको काम करके, बुद्धि हरी हो जाएगी। अब बुध हरा और बुद्धि हरी, ये मैं आपको बता दूं कि इस बात को एंजॉय कीजिए आप और खुश रहिए। जानती हूँ आपकी साढ़े साथी है बड़ी घनघोर, लेकिन ये पीरियड अच्छा जाए तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। मीन राशि के लिए देखिए, आपके चतुर्थ और आपके सप्तम, जैसे मैं सिंह राशि वालों के लिए कहती हूँ कि बुध आपका पैसा है, वैसे मैं मीन राशि वालों के लिए कहती हूँ बुध आपका परिवार है, घर का सुख है, व्यवसाय है और साथ में अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, बदनामी या अच्छी नेक नामी है आपकी, सुखों के स्वामी हैं और सुखों में वृद्धि आपके नजर तो आती है। लेकिन अष्टम में चले गए बुध। अब अष्टम भाव किसका, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल का माना गया है। थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं बुध यहाँ, लेकिन अष्टम भाव एक नया पुनर्जन्म में माना गया है, तो पुनर्जन्म मिलेगा आपके कार्यों को, पुनर्जन्म मिलेगा बुद्धि से, माता की बुद्धि से, माता के विचारों से, विवाहित जीवन के साथी के सपोर्ट से पैसा भी आ सकता है। वहीं पर एस्ट्रोलॉजी को देखना बहुत ही रोचक होता है। आप सोचिए, घर के हेल्पर्स की वजह से वो आपको कोई सलाह दे देंगे जिससे आपकी तबीयत भी हरी हो जाएगी और आपका नया काम का
अंकुर फूट सकता है। याद रखिए, अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना किसी कार्य में, ना विवाद में, ना कार्य में, ना बिजनेस में, ना कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए। फिलहाल अपने कार्यों को, वैसे कार्यों को स्थगित रखें और कोई नया कार्य शुरू करना है, क्रिएटिविटी, आनंद, मनोरंजन, सुखों से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, तो आप वो शुरू कर सकते हैं। उसका अंकुर फूट सकता है और फिर आगे चल के यही अंकुर जो है ये बड़ा पेड़ बन जाएगा। निकलेंगे यात्रा पर तो दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाएं। बुध और शुक्र दोनों ही आपके कारक ग्रह नहीं बनते, इसलिए उनसे बहुत ज्यादा आप तबीयत के लिए उम्मीद मत रखिए, कार्यों के लिए अवश्य रखिए। मैं कामिनी खन्ना बताने मीन राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। मीन राशि वालों, किसी प्रकार की कोई बेचैनी वगैरह होती है तो आप कृपया लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, उससे आपको बहुत अच्छा शुभ परिणाम मिलेगा। बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन में जो उपाय है वो है लक्ष्मी नारायण की पूजा, राधे कृष्ण की पूजा। राधा रानी और लक्ष्मी माँ ये शुक्र के स्वरूप हैं और श्री हरि और श्री कृष्ण ये विष्णु के स्वरूप हैं और शुक्र और बुध का ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो जब जब बुध शुक्र से रिलेटेड कोई समस्या लगे तो लक्ष्मी नारायण की शरण में जाइए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप बुधवार के दिन लक्ष्मी के मंदिर, शुक्रवार के दिन विष्णु के मंदिर या लक्ष्मी के मंदिर जाके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ऐसी चीजें खा सकते हैं जैसे स्प्राउट्स हैं, हरे सब्जियां हैं, पालक, मूंग, मेथी, माठ वगैरह, और उसके साथ तुलसी के पत्ते, ये सब आप क्या कहते हैं, खूब सारा घी भी डाल के भी खा सकते हैं, क्योंकि घी जो होता है ना, दही होता है, घी होता है, ये सब शुक्र का प्रतीक है। अब शुक्र जो है वो मलाई वगैरह भी है, तो आप चेहरे पे मलाई लगाओ तो आप सुंदर भी होगे और साथ साथ आपके शुक्र की भी एनहांसमेंट हो जाएगी। वहीं पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की बेचैनी मानसिक है आपको, तो याद रखें स्प्राउट जो होते हैं ना बुध के, वो खाना बहुत जरूरी होता है। अब स्प्राउट होते हैं जो हरी मूंग का जो स्प्राउट होता है वो साक्षात अंकुर निकलता है, तो जितना भी अंकुर, जितनी भी हरियाली है इस सृष्टि में, सब कुछ बुध है। तो वो खाना डायरेक्टली कच्चा ही खाना, उसको धो के, मतलब जब स्प्राउट निकला है तो उसको हल्का गर्म पानी से धो के उसको खाओ, तो वो साक्षात बुध का अवतार है। तो कुछ उपाय हैं ये बुध और शुक्र के जो बड़े प्रैक्टिकल से हैं, और मैं किसी को इम्प्रैक्टिकल उपाय कम ही बताया करती हूँ। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। झूठी से तेरी कहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम